Hi everyone, welcome back to my channel. तो this video was actually asked for कि जैसे अगर I have given my last video कि हम लोगों की कुछ plans है how to go about completing syllabus in 100 days है ना 100 days का वो मैंने एक last video डाली हुई थी. So what you are to do right now is just follow this thing कि geography में how can you just complete NCERT. So without any delay let's go and see कि क्या क्या chapters हमें complete करने हैं NCERTs में. सो हियर इन देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी से। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप ये आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज चैप्टर नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। कि मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड कि डेंसिटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये सारी चीजें आर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी क्वार्टरनरी ये जो है ये क्वेश्चन इस बारी के 2024 के प्रीलिम्स में भी आया था। दैट इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग अगर एग्रीकल्चर देख रहे हैं तो वो किस काइंड ऑफ एक्टिविटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर दैट पर्सपेक्टिव। एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि अगेन ये जो है ये आपको कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वेज दिखाएंगे हाउ यू आर टू गो अबाउट थिंग्स। ठीक है, कि इंटरनेशनल जैसे हम लोगों के जो भी रास्ते हो गए दे विल बी टेलिंग यू दैट, राइट। अगेन द नेक्स्ट बुक दैट वी हैव इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी फ्रॉम क्लास 12th ओनली। ये क्लास 12th की ज्योग्राफी है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। तो हमने जब ये वाला चैप्टर करा था, ये इस चैप्टर के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगेन तो ये हमारा ह्यूमन जो ये हमने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी था। अब ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है। देन ह्यूमन सेटलमेंट्स आप देख सकते हो किस तरीके के सेटलमेंट्स हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज मिनरल एनर्जीज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे इफ दे आस्क यू कि झारिया माइंस कहाँ पर हैं, ठीक है, लाइक दैट। सो ये चीज है। ठीक। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड ये आप लास्ट वाले यहाँ पे इसको कंबाइन कर सकते हो। एंड जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप दिस टॉपिक। सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देयर आर सर्टेन टॉपिक्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कहाँ पर ये हुआ था, सबसे पहली जो मीटिंग थी, दैट दैट इज व्हाट यू कैन डू अबाउट हियर। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आई हैव मार्क्ड। द नेक्स्ट थिंग इज दिस क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, फॉर दी पर्सपेक्टिव कि आप देखो यहाँ पे क्या है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यू कैन टोटली अवॉइड। ये ओरिजिन एंड एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। जियोमॉर्फिक लैंड फॉर्म्स कॉम्पोजिशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एज अ टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। सो अगेन हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास ये सब है। ठीक है। तो ये जो बुक है ना दिस इज इंटायरली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू जस्ट गो अबाउट डूइंग सर्टन थिंग्स हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे सोलर रेडिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखोगे आए हुए हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वाटर, वर्ल्ड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ओशंस का इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी बुक जो है इट इज एंटायरली वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप इट। ठीक है, यू हैव टू डू दिस एंटायर बुक। इसको स्टार मार्क करके रख लो। ठीक है, स्टार मार्क करके रख लो। ये जो हमारी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव आउट हियर इज दिस बुक कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट। ये भी जो है आपकी ये कहाँ की है? दिस अगेन इज डिराइव फ्रॉम क्लास 11th ओनली। ये भी आपकी क्लास 11th की ही बुक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सारे चैप्टर्स हैं दैट वी हैव। तो देखो लोकेशन इंडिया की वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी ग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हैजार्ड्स डिजास्टर्स ये जो है मेनली आपका मेंस का टॉपिक है। बट अगर आप देखो सुनामी, ठीक है, या आपका जो साइक्लोन है, ठीक है, अब तो हमारे पास जैसे क्लाइमेट चेंज जो है एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमारी UNFCCC की एक समिट हुई है कहाँ पे? बाकू में, अजरबैजान में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। COP हमारी 29 हुई है वहां पे। तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी कर लो। तो 11th क्लास की ये दो बुक्स आर लाइक वेरी वाइटल, यू कैन नॉट स्किप देम, राइट। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज दिस। कौन सी क्लास की दिख रही है ये हमें? 7th क्लास की। 7th क्लास की एनसीईआरटी है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में व्हाट डू वी हैव टू डू? द फर्स्ट थिंग इन्वायरमेंट करो। इनसाइड आर अर्थ, ये ना हमने जैसे पीछे चैप्टर्स करे हैं, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इनसाइड आर अर्थ, इनको आप
क्लब करके कर लो, ठीक है, मतलब एक साथ कर लो ये चैप्टर्स। चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, ठीक है, इंटरैक्शन क्या है, लाइफ इन डेजर्ट्स, यू कैन डू ऑल ऑफ देम। बस इनके जो भी फैक्ट्स है ना, जैसे ये वाले जो लास्ट के टॉपिक है ह्यूमन और ये इन्वायरमेंट, ये आप इनके फैक्ट्स करो कि डेजर्ट में, ठीक है, आपको कौन सी टाइप ऑफ, हमें जेरोफिटिक टाइप ऑफ, ठीक है, जेरोफिटिक, जेरोफिटिक टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है, ये देखो। या फिर अगर आप कहो कि हैलोफाइट्स जो है, ये हैलोफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं, हैलोफाइट्स, ठीक है, हैलो इज सॉल्ट, सेलाइन, ठीक है, सेलाइन लविंग हैलोफाइट्स। सो ये आपके मैनग्रोव्स हैं बेसिकली। सो ओके राइट, सो आप ये चीजें देखो कहाँ पे मिल रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं आपकी ये नेक्स्ट एट्थ क्लास की, एट्थ क्लास की काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों की जो एनसीईआरटी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल। अब देखो मैंने ना सबसे पहले ये ज्योग्राफी का टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी का 24 का पेपर है, या अगर आप उससे पहले की भी पेपर्स देखो ना, ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में एज अ थिंग आई वुड रेकमेंड कि एनसीईआरटी इज नॉट, इट इज नॉन नेगोशिएशन, नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, इसमें ये कंपलसरी है। आप किसी और सब्जेक्ट की, से पॉलिटी की, आप पॉलिटी की एनसीईआरटी ना करो चलेगा, लक्ष्मीकांत करो, दैट्स फाइन, बट यहाँ पर एनसीईआरटी इज नॉन नेगोशिएबल, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब एट्थ क्लास में देखते हैं फटाफट से। रिसोर्सेज में आपका सिर्फ है ना सस्टेनेबल रिसोर्सेज आ गया, या कौन कौन सी रिसोर्सेज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो you just have 5 or 6 pages here. Land, soil, natural vegetation, easy chapter. Agriculture आप करो, important है, industries important है, human resource important है, so you do the whole book, very important. The next is class 9th. class 9 तो बहुत ही important बनता है क्योंकि यहाँ पे concept introduce होता है एल नीनो का, and again you have a concept of ला नीना, ठीक है। एंड इस साल हमारा ला नीना का ईयर बन रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। तो साइज एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने स्टार्ट में करी है, अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन, ये एवोल्यूशन हो गया हम लोगों ने, आई गेस यहाँ पे तो नहीं है, जस्ट ए मिनट। ये इंडिया लोकेशन आप इसके साथ क्लब करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, लोकेशन क्या है, फिजियोग्राफी क्या है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइज एंड लोकेशन ये आपको बताएगा कि भाई इंडिया में कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या लोकेशन है, कौन सी लैटिट्यूड से जा रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। मे भी शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, जीसी लियोंग में दिया हुआ है, जीसी लियोंग के हम लोग अलग से एक सीरीज करेंगे। सो अगेन यू विल बी गिवन थिंग्स लाइक हियर। फिजिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप फिजियोलॉजिकल फीचर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो क्लास 11th के। ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको डिफरेंट पैटर्न की, रेडियल ड्रेनेज क्या है आपका, ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या है, ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें। क्लाइमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म करता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जी कहाँ पर है, ठीक है, आपका ट्रॉपिकल कहाँ पर है, कौन सी लेयर्स में फॉर्म कर रहा है। पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हम लोगों ने जो 12th क्लास की करी थी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें पॉपुलेशन था, यहाँ पे भी पॉपुलेशन है, इन सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, एंड यू विल रिटेन द टॉपिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारे पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। अब हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कब होती है, इंक्रीज कब होती है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, आई हैव जस्ट टेकन अप अ टॉपिक फॉर दिस थिंग, ठीक है, इकोलॉजी में था कि पॉपुलेशन इंक्रीज कब होती है, जब हम लोगों का बर्थ रेट तो या तो इंक्रीज कर रहा है, या हम लोगों की कंट्री में कोई आ रहा है, IMMIGRATION, इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तब इंक्रीज करता है। सो सिमिलरली आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि डेथ जो है उससे पॉपुलेशन कम होती है, या ईएमआई कटती है, आपके अकाउंट से बाहर जा रहे हैं इसलिए, राइट, सो यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट दैट वी हैव इज क्लास 10th। 10th में क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको आप क्लास 8th के रिसोर्स से क्लब कर सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। वाटर रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर तो यार अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है, चाहे आपका मेंस हो जाए, चाहे आपका प्रीलिम्स हो जाए, ठीक है, सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एंड इट इज देयर हमेशा। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग आप फॉर दैट थिंग यू कैन सी की कौन कौन सी चीजें हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसका आपका कम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम लोगों के हाईवेज हैं, वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटीज, अगर मैं आप लोगों को एक चीज कहूँ ना लास्ट में, इज देखो, जब भी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगेन आई एम जस्ट री इटरेटिंग दैट फॉर यू, कि भाई ज्योग्राफी में एनसीईआरटी
नॉन नेगोशिएबल है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब जो आपके पास, अगर अब देखो, आज तो 20th ऑफ दिसंबर हो ही गया है, यू हैव योर 10 to 11 days। इन दिनों में ये जो जो भी एनसीईआरटीज मैंने आपको कही हैं, जो भी चैप्टर्स मैंने कहे हैं, वो मार्क करके आप याद कर लो। ठीक है, सो ये 10-11 दिन अपने दे दो, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो ज्योग्राफी। फिर उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज मतलब जो 11वां दिन है उसमें टेस्ट दो, कि देखो कि भाई मुझे कितना समझ आया है। ठीक है, सेकंड चीज, जब ये पूरी हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीसी लियोंग से। जीसी लियोंग स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि ये है, जैसे हमने ये बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इक्वेटर है 0। अब यहाँ पे ये जोन जो है, ये जोन जो है, यहाँ पे आपको कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी। ऑब्वियसली यू विल गेट विच, यू विल गेट द एवरग्रीन, एवरग्रीन काइंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा आपको। सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव आउट हियर विद अस। ठीक है, सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड एंड दैट इज इट। ठीक है, यही था। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स अ बाय बाय फ्रॉम माय साइड।